बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा में एक कम सिन बच्ची के साथ ज्यादती की गई कि एक बच्ची अपने घर से आती है और किराना स्टोर पर कुछ सामान लेने के लिए आती है और उस बच्ची के साथ दो दरिंदों ने ज्यादती की और ज्यादती करने के बाद उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। ये सान्या किसी एक फर्द, एक ख़ानदान का सान्या नहीं बल्कि एक पूरी उम्मत का एक सान्या है कि एक बच्ची अपने घर से चीज़ लेने के लिए जाती है और उसको ऐसी दरिंदगी के साथ उसके साथ ज्यादती की जाती है और फिर इसको कत्ल किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे वाक़यात आए रोज़ क्यों होते हैं, इसका सद्देबाब क्या है। आज से चंद अरसा पहले, कुछ साल पहले एक ज़ैनब कत्ल केस जो है वो होता है और आज ये नन्ही बेटी सरगोदा के अंदर ये दरिंदों के हाथ से मसल दी जाती है। ये नन्ही कली, नन्हा फूल और ये जो खिलता हुआ फूल था उस फूल को मुरझा दिया गया। बच्ची की जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हम ये जरूर सोच सकते हैं कि आया ऐसे वाकयात की हम रोकथाम के लिए कौन से इकदामात जो हैं वो हमें करने चाहिए। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में आगाही देनी चाहिए कि बेटा गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। फिर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को अकेले जो है वो ना भेजा करें और इसके साथ साथ हमारे इदारों को चाहिए कि ऐसे अफराद जो दरिंदा सिर्फ इंसान होते हैं और ऐसे वाकयात के अंदर मुलव्वस होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ जो पहला पॉइंट मैंने जिक्र किया उसके ऊपर हमें अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि गुड टच क्या होता है। गुड टच ये होता है कि इंसान अपनायत महसूस करे, जब उसको कोई छुए तो वो ऐसे महसूस करे कि उसके अंदर अपनायत है। जैसे वालिदैन अपने बच्चे का बोसा लेते हैं, उसको छूते हैं, उसको गोद में लेते हैं, इसी तरह डॉक्टर तिब्बी मुआयना करने के लिए उस बच्चे को छूता है तो उसको एक अपनायत सी महसूस होती है, उसके अंदर वो खौफ के अंदर मुब्तला नहीं होता। इसी तरह वालिदैन सर पे हाथ रखते हैं, बच्चा अपनायत महसूस करता है, उसके जिस्म पे हाथ लगाते हैं, बच्चा अपनायत महसूस करता है। ये गुड टच है। और अगर हम बात करें कि बैड टच क्या है, बैड टच ये होता है कि बच्चे को खौफ पैदा हो, उसे शर्मिंदगी हो, वो तकलीफ या बेचैनी महसूस करे, या कोई शख्स बगैर किसी तिब्बी तकलीफ के, उसको कोई तकलीफ भी नहीं है, फिर भी उसके जिस्म के प्राइवेट निजी जो उसके हिस्से हैं उनको टच करने की कोशिश करे, या किसी बच्चे को कहे कि तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी, ये बैड टच है। और हमें अपने बच्चों को बताना है कि बेटा ये गुड टच है और ये जो है ये बैड टच है। और बैड टच जो है ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स जो तलबा हैं उनको अवेयरनेस दें और फिर अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा आपके जिस्म के कुछ प्राइवेट हिस्से हैं और इन प्राइवेट हिस्सों को कोई शख्स भी छू नहीं सकता। और फिर अगर कोई आप बच्चे को किसी काम का कहें या किसी शख्स के साथ जाने का कहें और वो कहे कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं जाना, तो उसकी बात के ऊपर गौर करें कि आखिर बच्चा किस वजह से उसके साथ नहीं जा रहा, कोई ऐसी वजह तो नहीं है, वो वजह जानने की कोशिश करें और ऐसे कामों को रोका जाए, वरना ये केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। अगर आज हमने अपने मुआशरे के अंदर जर्रा बराबर भी किरदार अदा कर दिया तो आने वाली जो नस्लें हैं वो इन दरिंदा सिर्फ इंसानों से बच सकेंगी। ये आपका हक है कि आप इस बात को लोगों तक फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस बात को सुने, समझें और इस पर अमल करें, ताकि ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों से बच्चों और बच्चियों की इज्जतों को महफूज किया जा सके।